आपको नहीं पता क्या होता है मियाँ बीवी में? जब शादी होती किसको नहीं पता कि जितनी बड़ी चवल मारोगे, जितना बड़ा गंद दिखाओगे, उतने आप वायरल हो जाओगे। 65 साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये कैसे होगा सब? क्वेश्चन गंदे पूछने हैं। जितना गंदे से गंदा आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, वो आपने पूछना है। आपने सवाल पूछना है कि मैंने सुहाग रात कैसे मनाई? मुसलमान एक औरत अगर शर्मो-हया के सारे पर्दे उतार कर कहे कि ये पूछें कि क्या हुआ था उस रात और क्यों हुआ था और कैसे उसने मामलात सारे किए थे, ये पूछें, तो फिर औरत होने पे मुझे आपके एतराज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। खुदा की कसम मेरी शर्म से आँखें झुक रही हैं और मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं कि मैं बयान करूँ कि औरत भी इस तरह की हो सकती है। औरत के नाम पे धब्बा। एक औरत की मुझे कॉल आती है, कहती है जी मैं 65 साल की हूँ और मैंने शादी की है लव मैरिज और जो हस्बैंड है उसकी उम्र 40 से 45 के दरमियान है। अच्छा जी, ठीक है। मुझे क्यों कॉल की? आपको मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ। जी, बिस्मिल्लाह, ज़रूर। मैं आपकी स्टोरी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि 65 साल की हैं और अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है या आपको तलाक हो गई थी, तो आपकी बेटियाँ-बेटे हैं वो शादीशुदा हैं, आप पोतियों-पोतों वाली नवासों वाली हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें निकाह की कोई उम्र नहीं है, कोई मामला नहीं है कि आप निकाह कर सकती हैं अगर आप अकेली हैं, तो कोई बात नहीं, आप आइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा तो हम जो है आपको एप्रिशिएट करेंगे और उस लड़के को भी जिसने इतना बड़ा दिल किया क्योंकि मैं अभी रिसेंटली देख रही थी कि एक 36 से 37 साल के कोई भाई हैं गुजरात वाली साइड पे, तो उनकी भी जो बेगम है वो 70 साल की हैं। उन्होंने भी उनसे शादी की हुई 8 साल पहले कनाडा में। शायद वो तो कोई किसी मकसद के तहत हो सकती है, वैसे हमें नहीं पता। लेकिन ये जो शादी हुई है, ठोकर न्याज़ बेग के करीब इनका घर है। तस्वीर मैं आपको नहीं दिखाऊँगी, लेकिन औरत होना इसके लिए मैं यही कहूँगी कि ये जो माँ जी हैं, क्योंकि मेरी माँ भी अभी 65 की नहीं हुई, तो ये जो माँ जी हैं इनको डूब मरना चाहिए और अगर पानी हो ना, चुल्लू भर पानी तो उसमें ये डूब के मर जाए, जो इसने बातें की। मैंने कहा जी हम आपका इंटरव्यू करेंगे और थोड़ा फ़नी करेंगे, जैसे आपको पता है कभी-कभी मैं करती हूँ और आपका इंटरव्यू करें। उसने आगे से जो बातें मेरे साथ की, आप यकीन मानिए जुमातुल मुबारक का दिन था, मेरी नज़रें शर्म से झुक गईं। कहती जी आपने क्वेश्चन क्या पूछने हैं? मैंने कहा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जी आप 65 साल की शादी की क्यों ज़रूरत पड़ी? आप अकेली थीं, कोई सहारा नहीं बन रहा था, बेटियाँ नहीं रख रही होंगी, वो अपने घर वाली होंगी, बेटे अपने घर वाले होंगे, तो कोई बात नहीं अगर एक लड़के ने आपसे शादी की है, तो उसको भी एप्रिशिएट करेंगे। नहीं जी, आपने ये सवाल नहीं पूछना। अब मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं कि मैं आपको वो बयान करूँ। आपने सवाल पूछना है कि मैंने सुहाग रात कैसे मनाई? और कितनी देर तक मामलात रहे और कैसे आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने कहा जी देखें, मेरी ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरा एक चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, पॉज़िटिव मेरी जो है वो एक स्टोरी होती है, मोटिवेशनल स्टोरी होती है क्योंकि मेरी खुद एक मोटिवेशनल स्टोरी थी और मेरा पॉज़िटिव जो है, वो एक करैक्टर है और पॉज़िटिव मेरा चैनल है, कभी इसके ऊपर नेगेटिव कोई बात नहीं हुई। हाँ, फ़नी बातें हो जाएँ, लोगों को हँसाना, एंटरटेन करना वो एक अलहदा बात है। नहीं जी, आपने मैंने कहा जुमातुल मुबारक का दिन है, आप दुरूद पाक पढ़ें और मुझे भी जुमा पढ़ना है। मेरी जान नहीं छोड़ी, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने जनाब अपनी पिक सेंड की कि मैं जो है वो मरी में अपना जो है वो हनीमून मनाने गई हूँ और ये तस्वीर है। ओके जी, ठीक है। मेरे पीछे एक ही बार-बार आपने क्वेश्चन गंदे पूछने हैं। जितना गंदे से गंदा आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, वो आपने पूछना है। बोल्ड क्वेश्चन पूछना है। 65 साल आपकी उम्र है, बकाया कितनी ज़िंदगी रह गई? ज़िंदगी तो मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन 40 के बाद जो है वो इंसान को बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जब सफ़ेद बाल होते हैं तो अल्लाह कहता है मुझे भी यानी कि सफ़ेद बाल हो जाए ना तो मुझे शर्म आती है जब इंसान बाज़ नहीं आता। आपने शादी की, निकाह किया, एक अच्छी बात है। सुन्नत रसूल को आपने पूरा किया। अल्लाह आपको जो है दोनों को खुश रखे। लेकिन ये कहना कि गंदे सवाल पूछे और ऊपर से बदतमीज़ी करना कि मैं नहीं आ रही फिर आपको इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपने जो है वो इंटरव्यू इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने। मैंने उसको साफ जवाब दिया जी मैं क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछूँगी, आप जब आ जाएँगी तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो आप कहेंगी वही मैं पूछ लूँगी, ठीक है? जो आप कहेंगे, ये तो कहना ही था, मैंने उसको वॉइस मैसेज भी किए सारा। मैं इंतहाई शर्मिंदा हुई, जब उसने मुझे परसों मैसेज किया कि मैंने आना था आपको इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं इसलिए नहीं आ सकी, मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर के गए तो मैं प्रेग्नेंट हूँ।
65 साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये कैसे होगा सब। अब औरतें जो हैं ये वीडियो अगर देख रही हैं तो मेरे ख़्याल में वो एक प्रोसेस होता है कि उसके बाद जब आपके डेज़ ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तो माँ बनना, लेकिन अल्लाह ताला अगर चाहे तो सब कुछ ही हो सकता है। तो ये भी उसने बात की है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं अब आपको खुद ही आपको आना पड़ेगा हमारे घर में इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं तो फिर मैं किसी और को दे देती हूँ और उससे कहूँगी जितना वो गंदा क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो मैं तो शर्मिंदा हो गई हूँ कि आपने निकाह किया था, ये बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन आप अब जो है वो जब आप में हया ना रहे तो फिर आप कुछ भी करें। यानी कि आप एक औरत हैं, आप 65 साल की, आपकी नवासिएँ नवासे, आपकी बेटियाँ-बेटे, आपके पोतियाँ-पोते भी जवान, उनकी भी शादियाँ हो चुकी हों। जब ये इंटरव्यू अपलोड होगा, आप सामने बैठी होंगी इस पॉडकास्ट में, मैं आपका पॉडकास्ट करूँगी। तो अगर मैं इसको अच्छे तरीके से एक पॉज़िटिव इमेज के साथ, एक लोगों को पॉज़िटिव फेस, सोसाइटी को एक मैसेज देना हो, तो मैं पॉज़िटिव देती, वो ज़्यादा अच्छा था या कि एक गंद फैलाकर जो कि आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है कि जितनी बड़ी चवल मारोगे, जितना बड़ा गंद दिखाओगे, उतने आप वायरल हो जाओगे। तो मुझे तो व्यूज़ का कोई इतना शौक नहीं है, ना मुझे भूख है, ना मुझे ज़रूरत है, मुझे 1000 भी बंदा फ़ॉलो करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इज़्ज़त देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इज़्ज़तदार बाप की बेटी हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप जब इस दुनिया से गया है, आपने उनका आखिरी दीदार भी किया होगा, तो एक चेहरे के ऊपर सुकून था कि वो पीछे जो है नेक औलाद छोड़कर जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन मैं उनसे पहली बात तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं, ये क्वेश्चन अगर सारे कोई भी एंकर अगर कोई भी सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी उनसे पूछेगा, तो जब ये वीडियो अपलोड होगी, तो क्या उनके जो औलाद है, उनके सर शर्म से झुक नहीं जाएँगे? कि मेरी वाल्दा है ये हमारी वाल्दा है, हमने इसकी कोख से जन्म लिया है, हम इसके पैदा हुए हैं, इसने हमें पाला है, हमें पढ़ाया, हमारे बाप की डेथ हो गई, इसने अगर शादी भी की, शादी कैसे हुई, क्या है, उसने मुझे तस्वीर भी प्रॉपर भेजी हुई है, लेकिन मैं इज़्ज़त का पालन करूँगी, ना तो नाम लूँगी और ना ही जो है वो तस्वीर आपको दिखाऊँगी। तो क्या इस तरह का इंटरव्यू जो है वो लगना चाहिए किसी भी चैनल पे? मेरे चैनल पे मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने कहा नो मेरा ये एक फैमिली चैनल है, आप किसी भी जगह पे बैठ के देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव वेव्स आएँगी। हॉस्पिटल बन रहा है, कई माँओं की जानें बचेंगी, ये भी एक माँ है जिसने बगैरती की सारी हदें पार कर दी। तो क्या कोई भी जो फैमिली वाले लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, क्या वो चाहते हैं कि कभी कोई ऐसा गंदा इंटरव्यू हमारे सामने आए तो हम दें? ये ठरकोलों का जो टोला बैठा हुआ है, ठरकी लोग हैं जो डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ भी भेजते रहते हैं और जो औरतों की जो टिकटॉक बना रही होती, नंगा नाच कर रही होती, डांस कर रही होती, उनकी वीडियो देखने वाले, सोशल मीडिया के ऊपर जो एक शोर बरपा है, वो टोला जो बैठ के देखता है, तो फिर वो उस तरह के चस्के उनको चाहिए। सबको नहीं पता, क्या होता है मियाँ-बीवी में, जब शादी होती किसको नहीं पता? तो आपने कोई अनोखा आके इधर बताना था आंटी जी। मैं आपको माँ जी कहूँगी, माँ जी कह के पुकारूँगी, थोड़ा होश के नाखून लें और अल्लाह ताला आपको जो है वो हिदायत दे और अपने अगर कहीं इंटरव्यू देना भी है, मैं तो आपका इंटरव्यू कभी नहीं करूँगी। अगर कहीं देना भी है इंटरव्यू तो कम से कम अपनी औलाद की इज़्ज़त का ख़्याल करें और उनकी शर्म-ओ-हया का ख़्याल रखें कि हम इस इस्लाम जो है वो दीन हमारा इस्लाम है और हम मुसलमान हैं और इस्लाम इजाज़त नहीं देता किसी भी बेहयाई की। नमाज़ बुरे कामों और बेहयाई से रोकती है। तो दीन का आपको पता नहीं, आपने 65 साल की आपकी उम्र होगी, आप नमाज़ नहीं आप पढ़ती, आप कुरान नहीं पढ़ती, आप अल्लाह के अहकामात को नहीं जानती और ऊपर से आप कहती हैं कि आप मुसलमान हैं। तो मुसलमान एक औरत अगर शर्मो-हया के सारे पर्दे उतार कर कहे कि ये पूछें कि क्या हुआ था उस रात और क्यों हुआ था और कैसे उसने मामलात सारे किए थे, ये पूछें, तो फिर औरत होने पे मुझे आपके एतराज़ है कि आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरी ऑडियंस जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर क्या कहती है, जो मेरी ऑडियंस है, क्या किसी भी चैनल के ऊपर आप इस तरह का वल्गर इंटरव्यू देखना चाहेंगे? आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। और मुझे इंतहाई अफ़सोस हुआ, इंतहाई मुझे शर्म आई कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने कहा कि फिर गुस्सा आया। फिर मैंने कहा आप ऐसे करें, आप आ जाइएगा, इंटरव्यू कौन करेगा? मैंने कहा मेरा कैमरामैन साथ होगा। ज़ाहिर है मैंने तो सिर्फ़ बोलना है, उसने कैमरे सेट करने हैं। तो उसके सामने आप सुहागरात मना लीजिएगा। लोगों को बाद में दिखा लेंगे, आप हमारे सामने मना लीजिएगा। फिर एंड पे आके मैंने उसको ये जवाब दिया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।